Hey everyone, so my name is Shivansh and this is my first live on India Clan. हम लोग आज डिस्कस करेंगे आज की मार्केट मूवमेंट के बारे में कि कैसी मूवमेंट रही। क्या हम लोग का पहले का डिस्कशन हो चुका है? इससे पहले मेरा डिस्कशन हुआ था एक बार इंडिया क्लान पे। तो हमने बताया था कि लॉन्ग टर्म में निफ्टी का थोड़ा सा एक मूवमेंट डाउन ट्रेंड का शुरू हो चुका है। तो उसी के रिगार्डिंग अब हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा लग रहा है और आगे और क्या हो सकता है। सो यहाँ पे हुआ क्या है कि निफ्टी ने एक बहुत लंबा मूव दिया है, पर वो मूव एक फॉल के बाद आया था। सो वो मूव पक्का था कि उसको सिर्फ एक होता है, कंसेप्ट होता है, उसमें कहा जाता है ब्लो ऑफ टॉप। तो वो तो नहीं था कहीं यहाँ पे कि ये सही में एक ब्रेकआउट है, कि यहाँ पे सिर्फ मिसलीड करने के लिए, लोगों को ट्रैप करने के लिए ऊपर लेकर गया गया है निफ्टी को। क्योंकि और स्टॉक्स में मूवमेंट नहीं आया है जितना निफ्टी में आया है। कुछ सेक्टर्स के दम पे, कुछ स्टॉक्स के दम पे पूरे निफ्टी को ऊपर रखा गया है, और बहुत टाइम से रखा गया है, महीने हो गए हैं। सो हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि यहाँ से आगे का व्यू क्या बनता है। तो अकॉर्डिंग टू चार्ट्स यहाँ पे क्या लग रहा है कि एक ट्रेंड चेंज हुआ है। जो मूवमेंट ऊपर का था वो अब ट्रेंड चेंज होकर नीचे की तरफ आना शुरू हो गया है। और इसका रिजल्ट हम लोगों ने देखा कि निफ्टी ने एक टॉप बनाया, उसके बाद वो धीरे धीरे करके नीचे आया, गैप डाउन खुला। फॉरेन में मार्केट्स गिर रही थी, डाउ रोज गिर रहा था 1.5%, पर निफ्टी सिर्फ गैप डाउन हो रहा था 100 पॉइंट्स। और फिर एल्गोस के दम पे उसको फिर से पंप करके ऊपर ला रहे थे। इससे क्या हो रहा था कि लोगों को भरोसा हो रहा था कि वहां पे जो प्राइस है उसको बहुत सपोर्ट मिल रहा है, और बायर्स असली में है। और लोगों को ये भरोसा दिलाने के लिए ये 3-4 दिन तक लगातार किया गया। तो एक दिन आया जब हुआ क्या कि आज के दिन वो गैप अप खुला, तो लोगों को लगा कि जो हो रहा था गैप डाउन, अब वो सीरीज खत्म हो चुकी है। तो अब गैप अप खुला है, यहाँ से मूवमेंट ऊपर का आना शुरू हो जाएगा। पर उसका ऑपोजिट ही हो गया, गैप अप खुला, थोड़ी देर सस्टेन किया, छोटी सी विक बनाई ऊपर, उसके बाद डायरेक्ट नीचे आ गया। आज की फॉल अराउंड हम लोगों की 136.50 पॉइंट्स की है, निफ्टी फ्यूचर्स की। क्योंकि हम लोग डेरिवेटिव ट्रेडर्स हैं और फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं निफ्टी के, तो उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो इतनी फॉल आई है, बहुत बड़ी फॉल नहीं है, कुछ नीचे से रिकवरी भी आई थी 50-60 पॉइंट की। तो हम लोग को ये समझना है कि निफ्टी एक स्लो मूवमेंट का प्लेयर है। निफ्टी कमोडिटीज की तरह नहीं है कि बहुत तेज मूवमेंट, बहुत बड़े बड़े मूवमेंट एकदम से दे देगा महीने भर के अंदर। निफ्टी एक स्लो प्लेयर है। तो निफ्टी के लिए हम लोग को लॉन्ग टर्म व्यू रखना पड़ेगा कि अगर वो नीचे आएगा भी तो कैसे आएगा और कितने टाइम में आएगा, ताकि आप अपना जो रोल ओवर करने की आपकी जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं, जिसकी वजह से आपको लॉस ज्यादा हो सकता है। क्योंकि रोल ओवर में क्या होता है, अगर आप एक बड़ा व्यू लेके चल रहे हैं, आपको बड़ा मूव खेलना है, तो आप रोल ओवर करेंगे तो आपको लॉस भी हो सकता है उसके टाइम पे जब रोल ओवर करने का टाइम आए, और नहीं भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो इस समय कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है दिसंबर का, उसमें कितने दिन बाकी रह गए हैं और उसमें आपको कितना मूवमेंट मिल सकता है, और क्या वो मूवमेंट आपको आपके नुकसान और मुनाफे में से पूरा करके पाएगा अगली बार अगर आपको यही सेम ट्रेड करना पड़े तो हम लोग को यही समझना है कि यहाँ से आगे निफ्टी का क्या बनता है। तो मेरे हिसाब से निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में है। अब वो कब तक रहेगा ये हम लोग को चार्ट से बता सकते हैं। फिलहाल के लिए डाउन टर्न में है। तो निफ्टी का जो फ्यूचर्स का लेवल है वो अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 15,200 के पास में, 18,218 है, वोट आ रहा है। तो हम लोग को यही देखना है कि यहाँ पे आके एक छोटा सा बाउंस मिलना चाहिए निफ्टी को। ये एक लेवल है, और दूसरा लेवल जो है वो 17,800 का है। तो ये तो बहुत क्रूशियल लेवल है, यहाँ तक तो निफ्टी को जाना ही जाना है, आज नहीं। और यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर्स की बात हो रही है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 18,250 की रेंज है और 17,850 की रेंज है। तो 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। तो पॉइंट यही है कि हम यहाँ तक तो निफ्टी को इन दोनों पॉइंट में से एक पे जाना ही जाना है, और वहां पे आके सपोर्ट जरूर लेगा। तो हम लोग को समझना है कि यहाँ तक निफ्टी आएगा तो हम लोग वहां पे कैसे टैकल करेंगे। क्या हम लोग को यहीं से निफ्टी को बाय शॉर्ट करना शुरू कर देना चाहिए? क्या आप शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी में उतना प्रॉफिट नहीं रह गया है? क्या हम लोग शॉर्ट करेंगे तो क्या हम लोग को विग बना के वो आउट कर सकता है, स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकती है इंट्राडे के अंदर? तो हम लोग को यही सब चीजें समझनी है कि क्या अपॉर्चुनिटी जो ऊपर थी शॉर्ट करने की पहले, अब वो चली गई है हाथ से। तो अब मेरा क्या व्यू है, अगर मैं एज ए ट्रेडर बताऊं, तो हम लोग को करना कैसे चाहिए इसको, कि निफ्टी को नीचे आ जाने देना चाहिए।
अब इसमें शॉर्ट ट्रेड अगर कोई इंटरडे का एक्सपर्ट है तो उसको कर लेना चाहिए, अगर वो कर पाए तो टैकल पुट्स बाय कर सकता है, और जैसे वो समझ पाए वैसे समझ सकता है। सॉरी। समझ सकता है। तो पॉइंट यही है कि अगर एज ए ट्रेडर हम बताएं, तो अगर हम फ्यूचर प्ले कर रहे होते इस समय पे, जब मेरा ऊपर का मूवमेंट छूट चुका है 2.5-3% का निफ्टी का, तो अब हम टॉप पे तो है नहीं, तो हमारा रिस्क क्या है, वो बढ़ गया है क्योंकि हमने टॉप पे सेल नहीं किया है। तो हमारा एसएल अब बड़ा हो जाएगा और हमारी जो रिटर्न है नीचे के साइड पे, डाउन साइड है, वो छोटी हो जाएगी। तो हम लोग को समझना ये है कि वो जो छोटी है उसको हम लोग कम कैसे कर सकते हैं। एज ए ट्रेडर हम लोग को हमेशा सेकेंड लेग का इंतजार करना चाहिए किसी भी मूव के। हमेशा सेकेंड लेग बनता है 50, 60, 70% टाइम। तो अगर नहीं भी बनता है तो वो ट्रेड छूट जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोग को ये समझने वाली बात है कि जब भी आपका मूवमेंट एक बार शुरू हो चुका है, चढ़ती गाड़ी में कभी नहीं चढ़ा जाता है ट्रेडिंग। हमेशा रुकी हुई गाड़ी में चढ़ा जाता है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट मिले और आप गिर के चोट ना खा जाएं। तो इस समय पे जो सिनेरियो बनता है, निफ्टी आराम से दो लेवल जो मैंने बताए फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। फ्यूचर्स के लेवल हैं ये दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के, 18,200 से 50, 200 से 250 की रेंज एक सपोर्ट है, जहां से एक बाउंस लेके ऊपर का मूवमेंट फिर से दे सकता है। वो एक जगह हो सकती है जहां पे आप शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक पुल बैक होगा और वो आपके एटीए से भी ऊपर जा सकता है या फिर एटीए से थोड़ा नीचे रह सकता है। दोनों सिनेरियो होंगे, वो हम लोग टाइम के साथ देखेंगे। तो समझने वाली बात यहाँ पे यही है कि आपको करंट सिनेरियो में वेट करना चाहिए। शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ऊपर थी, उसमें ऐसे लगा के आप आराम से शॉर्ट कर सकते थे, लेकिन वहां किसी की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि इतना ज्यादा गैप अप करवाया गया था निफ्टी को कि लोगों की हिम्मत ही नहीं पड़ी बाद में उस पर शॉर्ट करने की। लोगों ने किया, फिर गैप अप हुआ और लॉस बुक किया, फिर किया, तो और महीने बिता दिए, 2 महीने बिता दिए, तो रोल ओवर करने के बाद लोगों बड़े प्लेयर्स तक की हिम्मत नहीं बची थी। वो बेचारे शॉर्ट करते थे प्रोज, और अगले दिन फिर मार्केट गैप अप हो जाती थी। मतलब, तो पॉइंट यही है यहाँ पे कि हम लोगों को समझना है कि इस समय करंट सिनेरियो में हम लोग को वेट करना है ताकि निफ्टी थोड़ा नीचे के लेवल्स पे आए, और फिर वहां से जब डेड कैंड बाउंस देगा या फिर एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड वाला मूव देगा, जिससे आपको ये समझ में आ पाए कि आपको यहाँ पे शॉर्ट करने में कम से कम लॉस होगा। हमेशा इस बात को समझने वाला होता है कि ट्रेडिंग में कम से कम लॉस करना है एक ट्रेड पे, ताकि आप अगले ट्रेड के लिए सर्वाइव कर पाए और आपकी जो परसेंटेज रिटर्न है उस पर ज्यादा बन पाए। क्योंकि अगर आपका एसएल छोटा नहीं रहेगा तो अगली ट्रेड के लिए आप प्रॉफिट कमाएंगे भी तो वो आपका एसएल ही बराबर कर देगा खाली। तो पॉइंट यहाँ पे यही है कि आपको वेट करना है, निफ्टी को नीचे आने देना है, एक सपोर्ट लेने देना है जो हमने लेवल बताया उसी पे, एक मूव ऊपर का छोटा आने देना है। चलिए, ये वो तो हो गई निफ्टी की बात। हम लोग ने समझ लिया कि यहाँ पे सिंपल एक नीचे का मूव अब जो छूट चुका है, इंट्राडे में कोई प्लेयर करना चाहता है तो प्ले कर सकता है, डाउन मूव तो आएगा। 18,200 से 250 की रेंज रहेगी जहां तक ये लेवल आ सकता है निफ्टी फ्यूचर्स में। तो वहां तक इंट्राडे में प्ले करके, शॉर्ट करके, इंट्राडे के अंदर एक्सपर्ट कोई है तो उसमें कर सकता है प्ले। लेकिन अब स्विंग लेके नहीं जाना है इसमें कि आप लेके चले गए 500-600 पॉइंट के लिए, 300-200-300 पॉइंट के लिए। अब क्योंकि आपको जो बड़ा मूव मिला था 700-800 1000 पॉइंट का, वो छूट चुका है। तो अब उसके आधे पॉइंट्स के लिए नहीं प्ले करना है, अब आपको इंतजार करना है कि ऊपर आएगा फिर वहां पे शॉर्ट बनाने हैं, क्योंकि वहां से जो फॉल आएगा वो असली फॉल होगा। तो अब हम लोग अगले सेक्टर पे जाते हैं जो कि हम लोग का है फाइनेंस। देखिए, सबसे अच्छा सेक्टर इस समय मेरे हिसाब से जो है वो है फाइनेंस, सीएनएक्स फाइनेंस। तो आपको समझने वाली बात यह है कि हमेशा इस चीज को समझने वाली बात है कि निफ्टी और फाइनेंस सेक्टर जब भी फॉल आने वाला होता है या फिर कोई भी करेक्शन आने वाला होता है मार्केट में, तो कोरिलेट होते होते अलग हो जाते हैं। पहले क्या होता है कि कोरिलेशन सही चल रहा होता है, दोनों ऊपर जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि निफ्टी में ऊपर का मूव आ जाता है और जो फाइनेंस सेक्टर है वो ढीला पड़ जाता है, या तो वो रेंज बाउंड हो जाएगा या फिर वो नीचे आ जाएगा। तो आपको समझना है क्या है यहाँ पे कि जो आपका ऊपर का मूवमेंट है, अब वो आएगा सीएनएक्स फाइनेंस में। तो फाइनेंशियल्स के जो स्टॉक होंगे इस समय, फिर से डिस्क्लेमर ये है कि मैं सभी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और ना मैं यहाँ पे कोई भी सर्विस सेल करने के लिए आया हूँ। किसी को कोई भी डाउट हो तो मैं उसे क्लियर आउट कर सकता हूँ, मुझे रीच कर सकता है मेरे हैंडल्स पे। तो पॉइंट यहाँ पे यही है कि आपका जो ऊपर का मूव है वो अब फाइनेंशियल सेक्टर्स में आएगा। निफ्टी शायद कोरिलेशन तोड़ दे फाइनेंशियल सेक्टर के साथ में,
इनवर्स कोरिलेशन चल सकता है। देखिए बड़े प्लेयर्स जो होते हैं हमेशा वो दोनों साइड की पोजीशंस लेके चलते हैं ताकि वो हेज रहे मार्केट में। उनकी सेम अमाउंट की या फिर अप्रोक्सीमेट टर्म्स में सेम अमाउंट की हमेशा ऑपोजिट पोजीशंस रहती हैं। कहीं पे लॉन्ग है तो कहीं पे शॉर्ट जरूर रहते हैं वो, क्योंकि ये डर हमेशा रहता है मार्केट में कि कल को कुछ भी हो सकता है। और आपके पोजीशंस में ऐसी पोजीशन जरूर होनी चाहिए जो दोनों साइड की हो, कि अगर गैप अप होता है तो आपको भी फायदा हो, कम से कम जो गैप डाउन हो तो उसमें भी आपको फायदा हो, तो फायदा ना भी हो तो आप न्यूट्रल बने रहें। तो पॉइंट यही है कि यहाँ पे जो ट्रेड बनता है, अगर पेयर को ट्रेड करना चाहता है तो आप निफ्टी सेल, इंट्राडे और फाइनेंशियल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत कर सकते हैं एक थोड़े से मूव के लिए, जो कि ऊपर की साइड पे आएगा। कि फाइनेंशियल सेक्टर का मूवमेंटम आराम से कुछ नहीं तो 21,000 के करीब, 21,000 साढ़े 21,000 के करीब हो सकता है, जो सीएनएक्स फाइनेंस का सेक्टर का इंडिसीज है। तो समझने वाली बात यही है कि यहाँ पे अब आपको निफ्टी से ये उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि वो अब यहाँ से ऊपर का मूव दे देगा तुरंत। वो एक थोड़ा नीचे का मूवमेंट लाएगा, वहां पे करेक्शन लेगा, सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर का मूव देगा। तो अब आपको यहीं पे वेट करना है कि आप यहाँ पे फाइनेंशियल स्टॉक्स में थोड़े से मूव के लिए ट्रेड करेंगे, कि अब आप वेट करेंगे अब बड़े इन्वेस्टमेंट को लगाने के लिए। छोटे छोटे ट्रेड्स बहुत सारे बन रहे हैं सब में, फाइनेंशियल स्टॉक्स में बन रहे हैं, रियलिटी में बनेंगे, लेकिन वो बहुत छोटे हैं। तो आपको ये समझना है कि आपको एकदम फटाक से लेना है और फटाक से एकदम बेच देना है उसको। तो अब इसके लिए अब आपको अच्छा ट्रेडर होना चाहिए, अपने रिस्क को बिल्कुल मैनेज करना चाहिए, और कोई भी स्टॉक तभी लीजिएगा जब उसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि ये जंक्शन बहुत ज्यादा क्रूशियल है मार्केट का। अगर मार्केट में कोई भी करेक्शन आ जाएगा तो आपके स्टॉक्स बहुत टूटेंगे, और धीरे धीरे करके नहीं, एकदम से टूटेंगे। तो आपका स्टॉक अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो वो बहुत ज्यादा करेक्ट कर जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप ऐसे जंक्शन पे खड़े हो जहां पे मार्केट एक अनरीजनेबल, अनलॉजिकल लेवल पे है। देखिए मार्केट में इस समय लोग यूफोरिक हो गए हैं, फिर से लोग मानने को तैयार नहीं है कि लेवल जस्टिफाइड है नहीं या नहीं है, क्योंकि ये लेवल वाकई में फंडामेंटली जस्टिफाइड नहीं है। जहां पे हम लोग की मार्केट खड़ी हुई है, जिस हिसाब से दुनिया के हालात है, सब कुछ खराब चल रहा है, ये लेवल जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन अब वो मार्केट का तरीका है अपना लोगों को फंसाने का या फिर लोगों को रखने का, कि हाँ तुमको रिटर्न इस समय मिल सकता है या फिर इस समय नहीं मिल सकता। जब नीचे की तरफ थी तब लोगों ने खरीदा नहीं, अब जब ऊपर की तरफ है तो लोग खरीदने के लिए परेशान है। तो पॉइंट यही है कि आप आराम से वेट करिए। निफ्टी में कोई शॉर्ट्स मत बनाइएगा, आप वहां पे बैठिए, इंटरडे में शॉर्ट बनाने तो बना लीजिए, पुल बैक का इंतजार करिए, उसके बाद अच्छा करेक्शन जरूर आएगा। एक पुल बैक आएगा, अब वो जो लेवल्स होंगे वो तभी देखे जाएंगे कि क्या लेवल्स बन रहे हैं। फिलहाल के लिए सपोर्ट का लेवल 2 है निफ्टी का, 18,200 से 250 की रेंज, और 17,800 से 850 की रेंज। ये दो लेवल्स हैं जहां से आपका एक पुल बैक आ सकता है, और ऊपर की तरफ आएगा वो पुल बैक एटीएच के पास भी जा सकता है, क्योंकि एक इंक्लाइनिंग मूव है ये। निफ्टी एक मोमेंटम में है, इंक्लाइनिंग मूव के जो सेकेंड लेग होते हैं वो फर्स्ट लेग के भी ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे वेट करना है शॉर्ट करने के लिए। तब मैं शॉर्ट हूं, अगर मैं कवर करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो पॉइंट यही है कि मैंने लॉन्ग्स भी लिए हैं कई सेक्टर्स में। तो अब पॉइंट ये है कि आपको कैसे उसको डील करना है, जो आपके स्टॉक्स इस समय है आपके पास। बहुत सारे लोगों के पास स्टॉक्स पड़े हुए हैं जिनमें मोमेंटम ही नहीं आया है, निफ्टी ने 10-15% का मूव दे दिया नीचे से, तब भी लोगों के पोर्टफोलियो रेड में है। क्यों? उसका रीजन यही है कि क्योंकि मैनिपुलेटेड है निफ्टी इस समय बहुत ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में। उसको 2-3 काउंटर हैं, आईटीसी हो गया, एक दो काउंटर और हैं, उनकी हेल्प से ऊपर रखा गया था। अब उनमें भी करेक्शन आने की उम्मीद है, क्योंकि वो लोग भी ऐसे लेवल पे आ गए हैं जहां पे अब जो उन्होंने ऊपर लेके गए हैं वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। एक पॉइंट होता है जहां तक आदमी कंट्रोल कर सकता है, मैनिपुलेशन का एक लेवल होता है, कहाँ तक कंट्रोल करेंगे। तो वो उसको छोड़ेगा, क्योंकि वो दूसरा काउंटर पकड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो मैनिपुलेशन छोड़ देगा, इंडिसीज को ऊपर रखने के लिए वो दूसरा काउंटर चुनेंगे, जो कि हैवी वेट लिफ्टिंग होगा आपके निफ्टी के अंदर। कॉन्स्टिट्यूएंट उसका बड़ा होना चाहिए। हमेशा याद रखिए कि जो घोड़ा चला नहीं है पिछली रेस में वही अगली रेस में चलेगा, पिछला दौड़ा हुआ घोड़ा दोबारा नहीं चलता है। तो आपको जो चल चुका है उसके करेक्शन पे नहीं बाय करना है, जो गिरा हुआ था पूरे करेक्शन में उसको बाय करना है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से, अपनी डिस्क्लेमर है, अपनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस से बात कर लीजिए, उससे पूछिए, वो समझा देगा आपको कि आपको कौन से स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको थोड़ा रिटर्न मिल सके आने वाले कुछ दिनों में, महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे और कहीं पे भी, ट्विटर पे आके, मेरे लिंक्स हैं सारे इसमें प्रोफाइल में, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल मदद करूंगा
आपकी और कोई कोर्स नहीं है मेरा, तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है कि पेड सर्विस के लिए सब कुछ हो रहा है। मुझे बस लोगों से मिलने का मन है, थोड़ा बाहर निकलने का मन है, इसलिए सब कर रहा हूँ मैं। तो थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।